मुर्शीद से एक बुजुर्ग दंपति जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ही बेटों और बहुओं पर गंभीर आरोप लगाए। बुजुर्ग ने बताया कि उनके पुत्रों ने न केवल उन्हें और उनकी कलावस्त पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया, बल्कि उनकी जमीन और मकान हड़पने का भी प्रयास किया जा रहा है। बुजुर्ग का कहना था कि वह 29 सितंबर से अपने घर से बेघर हैं और तब से रिश्तेदारों के यहाँ आश्रय लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह पहले ही अपनी पृथक और स्वयं अर्जित संपत्ति में हिस्सा दे चुके हैं, फिर भी उनके बेटे उन पर लगातार दबाव बनाते हुए संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। बुजुर्ग ने यह भी बताया कि बेटों द्वारा मारपीट और प्रताड़ना की घटनाएं नई नहीं है, बल्कि कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है। खर्चा भी बंद कर दिया गया, जिसके कारण बुजुर्ग अब की थोड़ी बहुत जमीन और सरकार की 600 रुपए पेंशन के सहारे गुजार रहे हैं। अपनी पत्नी को व्हीलचेयर पर बैठाकर वे जन सुनवाई में प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। जन सुनवाई में मौजूद डिप्टी कलेक्टर शाश्वत शर्मा ने बताया कि बुजुर्ग द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर वरिष्ठ जनों के भरण पोषण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसडीएम को तत्काल केस दर्ज करने और दोनों पक्षों को सुनकर बुजुर्ग को राहत दिलाने के निर्देश जारी किए हैं। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में तीनों बेटे बहुओं ने मार के और मेरी घरवाली को मार के बाहर निकाल दिया। तारीख 29 सितंबर से अभी तक हम बाहर ही हैं। कहाँ रहते हैं आप? माकड़ो रहते हैं, तहसील माकड़ो ने, जिला उज्जैन है। क्यों मारते हैं? तो वो कुछ थोड़ी जमीन हमने रखी, वो हड़पने के लिए। जमीन तो उनको मैंने दे दिया पहले से, और मकान भी दे दिया उनको। कितनी जमीन थी? जमीन 42 सारा दे दिया, और 33 सारा जमीन है, तो वो हड़पने के लिए कर रहे हैं उसी को भी। उसको तो लगभग कौन कर रहा है? अभी होता कर दिया है, ये तीसरी बार है। आप अधिकारी से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी यही दिया सर, और अगले हफ्ते वहाँ भी दिया है। तो जनसुनवाई में एसपी साहब के यहाँ क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब ये कार्रवाई चाहते हैं, हमारे घर है, मेरा बनाया खुद का, मुझे मेरा घर चाहिए। यही है। क्या करते थे आप? अभी तो सब्जी बेच के करता था, 2 साल से खाना खर्चा भी बंद कर दिया। उसके पहले आपने क्या काम करते थे? खेती करते थे? खेती तो नहीं करता था, धंधा वगैरह करता था। अब कैसे घर गुजारा होता है? अब तो क्या गुजारा होता है, अभी तो रिश्तेदार की है। फिर आगे अगर सरकार या प्रशासन नहीं सुनता है तो क्या करेंगे आप? क्या करें आप? सरकार सुनेंगे सही, कुछ भी करेंगे। वो थोड़ी बहुत जमीन को बटाई से दे के कुछ अनाज आएगा उसका, कुछ सरकार 600 रुपया दे रही है, उससे करेंगे। क्या नाम है? अजीज का इस्माइल का माकड़ो। और क्या परेशानी है? मुझे भी आईडी नहीं आ रही सर। 2 लड़के जो है 20 साल से ये प्रताड़ित करते हुए आए हैं। काफ़ी सामाजिक तौर पे भी और सामाजिक लेवल पे भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने जो है कि नाजायज़ डिमांड रखते हुए और सामाजिक प्रेशर डालते हुए इनसे मतलब कि इनसे जो है सारी डिमांड पूरी करवाई गई है। और रही बात यह है कि इनकी पैतृक संपत्ति और स्वर्जित संपत्ति भी है इनकी। तो पैतृक संपत्ति में ऑलरेडी जो है कि मतलब कि हिस्सा दे चुके हैं ज़मीन में, और कुछ जो स्वर्जित संपत्ति है उसके अंदर भी जो मकान वगैरह, प्लॉट वगैरह, कॉलोनी है, उसके अंदर भी जो है कि मतलब कि ये ऑलरेडी मकान में हिस्सा दे चुके हैं। इसके बावजूद जो है कि ये इनके एक बड़े वाले लड़के के साथ में रहते थे, और इसके साथ में जो है कि एक साजिशपूर्ण जो कुछ ज़मीन इनके नाम से है, स्वर्जित ज़मीन है, उसको हड़पने के एवज में कि इनको साजिश रच के ने इनको जो है कि मार पीट करके, और इनके बीच बचाव में मैं गया तो मेरे साथ में मारपीट करी तीनों भाइयों ने मिलकर, जिसमें मेरे पिताजी भी शामिल है, 2 अंकल भी है, उनके लड़के भी शामिल है। इस तरीके से मारपीट की गई, और जब मारपीट करने के बाद में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो उन्होंने, जो थाने वाले ने बोला कि इसमें सारे के नाम नहीं आएंगे, इस तरीके की जो है कि उन्होंने हमें मतलब के वहाँ से वंचित करेंगे। अभी ये स्थिति है, घर से कम 1.5 महीने से बाहर है सर। कहाँ रहते हैं? ये इधर उधर रह रहे हैं। कुछ रिश्तेदार जो हैं, तो एक रिश्तेदार के वहाँ रहते थे, तो वहाँ से छोड़कर दूसरे रिश्तेदार के घर आए हैं। तो इस तरीके के जो है कि दर्द की ठोकरें खा रहे हैं सर। अभी क्या बात? देखिए, एक परिवार आया था माखड़ोन से, और उनकी शिकायत थी कि उनके ही पुत्रों ने उसको न केवल घर से बेघर किया है, बल्कि उनके साथ वो थोड़ी सी एट्रोसिटीज़ करते हैं, मतलब मारपीट वाला मामला भी शिकायत थी। तो जो वरिष्ठ जनों का भरण पोषण अधिनियम है, उसके अंतर्गत हमने जो है एसडीएम तराना को निर्देशित किया है कि तत्काल केस दर्ज किया जाए, और दोनों पक्षों को सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति को जो यहाँ पर आया था उसके पक्ष में वरिष्ठ जनों के भरण पोषण अधिनियम के तहत आदेश करें और उसको तत्काल रिलीफ पहुँचाएं।